अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पहले बात की थी कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी की। अब हम बात करें रेडियोथेरेपी की, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी जो है वो रेडिकल और पैलिएटिव ट्रीटमेंट दोनों टाइप्स में यूज़ होती है। रेडिकल हमें पता है कि एलिमिनेट करने के लिए, और पैलिएटिव यानी कि सिर्फ सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं इन द रेडिकल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी इम्प्रूव्स लोकल कंट्रोल एंड मे इम्प्रूव ओवरऑल सर्वाइवल, ठीक है। लोकल कंट्रोल जो है उसको कर लेती है। लोकल कंट्रोल यानी कि सेलुलर जो हमने पढ़ा था कि इसकी जो बेसिक जो मैकेनिज़्म होता है कैंसर का, वो ये होता है कि अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न होने लग जाती है। तो जो लोकल कंट्रोल करेगी वहाँ पे जो लोकल एरिया है जहाँ पे बेसिकली जो सोर्स है कैंसर का, वहाँ पे कंट्रोल भी करेगी, और ओवरऑल जो सर्वाइवल है ना उसमें भी ये हेल्प कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सिम्टम्स जो है ना उनको रिलीफ आ जाता है, सही है। क्योंकि हमें पता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट का हमारे पास जो है वो मेन उसका जो रूट कॉज होता है वो यही हो रहा होता है कि हम मतलब मेन हमारे पास जो रीज़न होता है जिसकी वजह से हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि या तो पेशेंट जो है वो इतना हाई स्टेज पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे हमारे पास जो है वो बाकी किसी ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत नहीं रह जाती। तो फिर हम सिर्फ उसके जो सिम्टम्स होते हैं जो उसको परेशान कर रहे होते हैं उन सिम्टम्स को हम एलिविएट करने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके अंदर भी जो है रेडियोलॉजी का बड़ा रोल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेंट्स जो हम इसमें रेडियोथेरेपी में डिस्कस करेंगे, रेडियोथेरेपी में वो कौन कौन से कॉन्टेंट्स हैं। एक तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो मेथड्स बेसिक हैं। पहला है हमारे पास एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और दूसरा है ब्रेकीथेरेपी, ठीक है। और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लानिंग हम देखेंगे, ट्रीटमेंट स्केड्यूल और साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ठीक हो गया। जी, बात कर लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूसेस free radical within the cell which react with the DNA causing various types of damage to the double stranded जो DNA होता है, तो वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है डिफेक्ट्स कॉज कर देता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में हमारे पास जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है। इसकी वजह से अब होता क्या है कि द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इज़ थॉट टू बी the crucial lesion caused by the ionizing radiation. If a sufficient amount of damage is done, the cell will be unable to repair its cell damage adequately. In this state, the cell may die or lose its ability to replicate. अच्छा, अब क्या होता है हमें पता है कि जो बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन है वो किसके अंदर लाई कर रहा होता है, डीएनए के अंदर लाई कर रहा होता है। तो जब डीएनए के डबल स्ट्रैंड ही ब्रेक हो जाएगा तो फिर और वो जो डैमेज है वो इस हद तक होगा कि उसको सेल जो है वो एडिक्वेटली रिपेयर नहीं कर पाएगा, और फिर जो है कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि सेल जो है वो अपनी जो वो रेप्लिकेट कर रहा था और अनकंट्रोलेबली रेप्लिकेट कर रहा था, और वो जो है वो उसकी स्टॉप हो जाएगी रेप्लिकेशन, ठीक है। और हो सकता है कि सेल डेथ हो जाए या वो उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, तो जो कि इन अदर वर्ड्स कैंसर को यानी उसका जो मैकेनिज़्म है उसको स्टॉप कर रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि है मेथड्स में पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बाहर से जो है ना वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस दी जाती हैं जो कि विच ओरिजिनेट आउटसाइड द पेशेंट, ठीक है। यानी बाहर से पेशेंट के हम उसको जो है वो एक्सपोजर देते हैं आयोनाइजिंग बीम्स का, ठीक है। और फिर जो है वो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। ओल्डर किलो वोल्टेज machines produce low energy radiation beams which are useful in the treatment of superficial skin lesions, ठीक है। जो ओल्डर किलो वोल्टेज मशीन्स हैं वो लो एनर्जी रेडिएशंस रिलीज़ करती हैं जो कि स्किन लीजन्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड ट्यूमर्स रिक्वायर मेगा वोल्टेज, यानी उनको हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। इनके लिए फिर हम जो है ना किलो वोल्टेज नहीं यूज़ करते, ठीक है। हमें पता है कि जो मेगा वोल्टेज है यानी 10⁻⁶ और ये किलो वोल्टेज मतलब 10⁻3, ठीक है। तो इस हिसाब से मेगा वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होता है विच इज़ वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड ट्यूमर्स, ठीक है। तो रेडिएशन बीम्स जनरेटेड बाय अ लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेटर्स हमें चाहिए होंगे फॉर द जनरेशन ऑफ मेगा वोल्टेज, वेयर एज जो किलो वोल्टेज मशीन्स हैं वो हमारे पास किलो वोल्टेज या लो एनर्जी बीम्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। अब ज़रा लीनियर एक्सेलरेशंस देख लेते हैं। तो अ मशीन दैट जनरेट्स अ बीम आयोनाइजिंग रेडिएशन बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ टारगेट टिपिकली मेड ऑफ टंगस्टन। अब टंगस्टन हमें पता है एक मेटल है, ठीक है। तो टंगस्टन के ऊपर जो है वो बीम्स
जनरेट होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांटेज इसका क्या है कि एज अ लीनियर एक्सेलरेटर डज नॉट कंटेन अ रेडियो एक्टिव सोर्स, द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स अवॉइड्स प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल एंड एक्सपोजर टू द रेडियो एक्टिव रेडिएशन व्हाइल द मशीन इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हमने यूज़ नहीं किया तो इस वजह से हमारे लिए डिस्पोजल का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और एक्सपोजर का भी कोई मसला नहीं है कि जब रेडिएशन की जो मशीन है, जब एक्सीलरेटर ऑफ है तो फिर हमारे पास जो सोर्स जब ऑफ है तो हमारे पास कोई एक्सपोजर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या आता है कि लीनियर एक्सेलरेटर्स आर कॉस्टली टू बाय एंड मेंटेन, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू ओवरसी देयर क्लिनिकल यूज़, ठीक है। ये एक बड़ा मैनेजमेंट में इसका जो है ना बड़ा मसला हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, और भी बहुत से तरीक़ों से जो है एक्सटर्नल बीम रेडियो थेरेपी की जा सकती है, जिसमें हमारे पास हेलिकल टोमोथेरेपी आ जाती है जो कि ट्रीट्स मल्टीपल लीजन्स एट वन रेडियो थेरेपी प्लान, ठीक है। बहुत सारे मतलब मल्टीपल लीजन्स को ट्रीट करने का इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। साइबर नाइफ सिस्टम होता है, हैवी आयन एक्सेलरेटर्स होते हैं जो कि गिव्स द ट्यूमर सेल्स आर रेडिकल डोज विद लिटिल डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो नॉर्मल टिश्यू को डैमेज जो है वो मिनिमाइज्ड होगा इस टाइप ऑफ एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी में, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन एडवांटेजेस ऑफ हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी एक्सेलरेटर्स हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो स्किन स्पेयरिंग। अब क्या होता है कि मतलब क्योरेटिव डोज कैन बी गिवन टू अ डीप सीटेड ट्यूमर विदाउट exposing the overlying skin. The higher the energy of the beam, the greater the degree of the skin sparing, ठीक है। जितनी हाई एनर्जी बीम दी जाएगी उतना ज़्यादा एफिशिएंटली हम जो स्किन है ना उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारी ओवरलाइंग स्किन है ना वो इफ़ेक्ट नहीं होगी और वो एक्सपोज नहीं होगी इतना ज़्यादा, और जो डीप लाइंग जो टिश्यू है ना वो उसके ऊपर हमारे पास जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है ना वो हमारे पास ईजिली आ जाएगा। तो स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट हमारे पास इसका मौजूद है। देन द ग्रेटर बीम पेनिट्रेशन प्रोड्यूसिंग हायर रेडिएशन डोज एट ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। तो पेनिट्रेशन जो होती है उसकी ज़्यादा होती है तो वो हायर डोज जाएगी हमारे पास जो डेप्थ में जो ट्यूमर टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग टेक्निक्स कैन बी यूज इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल बीम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कैलकुलेटेड टू डिलीवर द रिक्वायर्ड डोज ऑफ द टारगेट, ठीक है। तो हम लोग जो है आराम से रिक्वायर्ड डोज जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज देयर इज अ शार्प फॉलो अप इन द डोज लेवल एट द एज ऑफ द बीम। द बीम कैन बी शेप्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मल्टी लीफ कॉलीमीटर, ठीक है, टू मैच द शेप ऑफ द ट्यूमर एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है। तो शेप के जो ट्यूमर के हिसाब से हम इन अकॉर्डेंस विद द ट्यूमर हम अपनी जो डोज है उसको हम उसको मोल्ड कर सकते हैं या उसको शेप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी वो हमारे पास है ब्रेकीथेरेपी। पहले हमने बात की है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी की, ठीक है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। तो ब्रेकीथेरेपी क्या होती है कि ट्रीटमेंट विद द रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस्ड इनसाइड और क्लोज टू द एरिया टू बी ट्रीटेड, ठीक है। या तो इनसाइड या तो बॉडी के अंदर रखा जाएगा या फिर उस एरिया के क्लोज रखा जाएगा जिस एरिया में बेसिकली कैंसर सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सोर्स यूज्ड इन ब्रेकीथेरेपी इज थेरेपेटिक ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस विच means the tumor cells can be treated to a high dose while the surrounding normal tissues are spared, ठीक है। द हायर जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वो स्पेयर हो जाएंगे और जो ट्यूमर टिश्यू है उनके पास हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड डोज आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेसिकली कि किन 3 तरीक़ों से हम जो है वो ब्रेकीथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंट्रा कैविटी ब्रेकीथेरेपी हो सकती है, यानी कि सोर्सेज प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी, दैट इज़ ट्रीटमेंट इन द फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल या एसोफेजियल कैंसर या लंग कैंसर, ठीक है। तो अंदर जो मतलब बॉडी कैविटी के अंदर हम सोर्स को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो ट्यूमर टिश्यूज़ हैं उन तक वो जो है वो अच्छी तरह से वो रेडियोथेरेपी को उनका एक्सपोजर मिल सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि इंटरस्टिशियल हम लोग ब्रेकीथेरेपी कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, द सोर्स इज प्लेस विद इन द टिश्यू, एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, एंड सुपरफिशियल स्किन कैंसर जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं सरफेस मोल्ड भी एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, द सोर्स इज प्लेस विद इन द मोल्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस एरिया टू बी ट्रीटेड, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल लीजन्स विद इन द स्किन, ठीक है। तो ये भी सुपरफिशियल लीजन्स के लिए इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी भी हो सकती है और सरफेस मोल्ड ब्रेकीथेरेपी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास कंटेंट का पॉइंट है वो हमारे पास है कि ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है।
अच्छा, ट्रीटमेंट प्लानिंग में हम क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी प्लानिंग इज प्रोसेस ड्यूरिंग विच द रेडिएशन फील्ड एंड द ट्रीटमेंट टेक्निक्स आर डिफाइंड सो एज टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम ट्यूमर कवरेज वाइल मिनिमाइजिंग द नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो हम लोगों की कोशिश क्या होती है कि ट्यूमर का जितना भी साइज़ है वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाए हमारी रेडिएशंस को, और जितना नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल एरिया जितना भी है उसको हम एज मच एज़ पॉसिबल हम उसको स्पेयर कर दें, हम उसको सेव कर लें। ठीक है।